चंपा के पौधे की बात सुन बेचारा राजा निरुत्तर हो गया और चुपचाप मुंह लटकाए वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। उनके मन में हजारों सवाल एक साथ उठ रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या सच है क्या झूठ। राजा अपने विचारों की उधेड़ बुन में खोया हुआ था। तभी वजीर गौरीनाथ उनके पास आता है और कहता है, महाराज आप यदि आदेश दे तो हम छोटी रानी राजलक्ष्मी को भी फूल तोड़ने के लिए एक बार पौधे के पास भेज कर देखे। राजा कुछ कहते उससे पहले ही पटरानी बोल उठी, मंत्री जी, जो फूल महाराज के हाथों भी नहीं टूटे वह इस धोखेबाज के हाथों कैसे टूटेंगे। मंत्री जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से राजा की ओर देखा। चंपा के पौधे से अब तक की हुई इतनी बातों से राजा के मन में भी शंका पैदा होने लगी थी। उन्होंने अपनी शंका दूर करने का निर्णय लेते हुए मंत्री जी को अनुमति दे दी। मंत्री रानी राजलक्ष्मी के पास जा उन्हें फूल तोड़ने के लिए कहते हैं। मंत्री की बात सुन रानी राजलक्ष्मी अनमने मन से उठी और चंपा के पौधे की तरफ देखती हुई बोली, मंत्री जी, पौधे की डालियां काफी ऊंचाई पर हैं, मेरे हाथ वहां नहीं पहुंचेंगे। मंत्री बोला, रानी जी आप एक बार वहां पर जाकर कोशिश करके देखिए तो सही। मंत्री जी के समझाने पर रानी राजलक्ष्मी हिम्मत करके चंपा के पौधे के पास गई। पौधे के पास जाकर जब रानी ने अपने हाथ बढ़ाकर चंपा के पौधे के तने को छुआ और उसे प्यार से सहलाया तो पौधे के स्पर्श से रानी को असीम आनंद मिला, जैसे वह अपनी औलाद को सहला रही हो। तभी चंपा के पौधे से रुंधी हुई आवाज आई, भैया बांस। बांस ने कहा, बहन चंपा तुम रो रही हो। चंपा ने कहा, हाँ भैया, रुका ही नहीं गया, क्योंकि आज हमारी माँ मेरे फूल लेने आई हैं। उनके प्यार भरे प्रथम स्पर्श से मैं आनंदित हो गई, इसलिए मेरा हृदय भावुक हो गया। माँ शब्द सुनते ही रानी राजलक्ष्मी भी भावुक हो उठी। तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, बांस भैया आप मुझे आदेश दे कि अब मैं क्या करूं। मेरी तो इच्छा हो रही है कि मैं अपनी माँ के चरणों में अपने सारे फूल समर्पित कर दूं। इस पर सभी बांस के पौधों से एक साथ आवाज आई, हाँ बहन चंपा तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारा दिल जो कह रहा है वही करो, माँ के चरणों में तो स्वर्ग है। इस आवाज के साथ ही चंपा के पौधे की सारी डालियां झुककर रानी राजलक्ष्मी के चरणों को छूकर उनके चारों ओर फैल गईं और रानी के ऊपर पुष्प वर्षा होने लगी। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत हैरान थे। वो बिना पलक झपकाए इस असीम पल का आनंद ले रहे थे। राजा जयसिंह का भी मुंह खुला का खुला रह गया। बड़ी रानियों ने जब ये नजारा देखा तो वो पैरों से लेकर सिर तक जल भुन गई। उनके दुख की कोई सीमा नहीं थी। इधर रानी राजलक्ष्मी तो जैसे सब भूलकर असीम आनंद के सागर में गोते लगा रही थी। उनके सिर से पांव तक चंपा के पुष्प भरे हुए थे। रानी राजलक्ष्मी एक सांस आंसू बहाते हुए चंपा की डालियों को अपने हाथों से पकड़े सहलाए जा रही थी। ये नजारा देख गांव के सभी लोग हैरान थे। राजा जयसिंह से जब ये सब देखकर रुका नहीं गया तो वे चंपा के पौधे के नजदीक आए और बोले, हे जादुई पौधे, तुम यह बताओ कि तुम कौन हो। तुम देव हो, किन्नर हो या किसी अन्य लोक के प्राणी हो। तुमने किसी को भी अपने फूलों को छूने भी नहीं दिया, परंतु अब छोटी रानी की बाहों में बंद कर उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रही हो। इसके पीछे क्या कारण है? हे पौधों, अब ये राज मेरी बर्दाश्त के बाहर हो रहा। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अब और न तड़पाओ और इसका भेद खोलो। तब चंपा के पौधे से आवाज आई, हे राजन, मैं और यह 6 बांस के पेड़ आपकी और छोटी रानी राजलक्ष्मी की ही संतान है। हम 7 भाई बहनों का जन्म एक साथ ही हुआ था। हमारे जन्म के समय हमारी माँ बहुत अधिक पीड़ा में थी। तब हमारी माँ ने आपकी पटरानी और इस राज्य की महारानी से अपनी सहायता करने के लिए निवेदन किया। तब पटरानी ने साजिश करते हुए हमारी माँ को दीवार के सहारे खड़ी हो जाने के लिए कहा, ताकि जब हमारा जन्म हो तब हम ऊंचाई से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। पर महाराज, ईश्वर की कृपा से हम 7 का जन्म उसी अवस्था में बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। पर हमारी माँ दर्द के कारण हमें जन्म देते ही बेहोश हो गई। उनकी बेहोशी का फायदा उठाते हुए बड़ी रानी ने एक दाई को बुलाया और उसे पैसों का लालच देकर हमें मारकर जंगल में जमीन में दबाने के लिए कहा। मात्र कुछ सेकंड्स के नवजात बच्चों को दफन करने के लिए बेरहम दाई जंगल की ओर चल पड़ी। दाई को जंगल भेजने के बाद बड़ी रानी सहित अन्य रानियों ने अपने घिनौने षड्यंत्र के तहत कुछ ईंट और पत्थर के टुकड़ों को हमारी माँ के पास रख दिया। दूसरी तरफ जब दाई हमें जंगल में लेकर आई और दफन करने के लिए जमीन खोदने लगी, तभी आकाश मार्ग से महाराज इंद्रदेव की कुछ अप्सराएं वन भ्रमण के लिए आ रही थीं। जब उनकी दृष्टि हम पर पड़ी तो उन्हें हम पर दया आ गई। उन्होंने हमें उठा लिया और अपनी शक्तियों से बहुत जोर की आंधी चला दी। धूल मिट्टी उड़ने के कारण दाई हमें खोजती रह गई। हमारे नहीं मिलने पर महल में जाकर उसने महारानी के डर से झूठ बोल दिया कि उसने हमें मारकर जमीन के अंदर दबा दिया है। दाई के वहां से जाने के बाद
अप्सराओं ने मेरे 6 भाइयों को बांस में बदल दिया और मुझे चंपा के फूल का पौधा बना दिया। बस उन्हीं की कृपा से हमें सभी बातें याद हैं और हम सभी को पहचान कर उनके अनुसार अपना व्यवहार कर पा रहे हैं और मानव की आवाज में बोल पा रहे हैं। सारी बातें जान राजा सहित वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। रानी राजलक्ष्मी की आंखों से तो अश्रु रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राजा जयसिंह बोले, मेरे बच्चों, तो क्या तुम सब अब ऐसे ही पौधों के रूप में रहोगे? क्या ऐसा कोई भी रास्ता है जिससे तुम अपने मानव रूप में आ सको? तब चंपा बोली, महाराज, जब हमारी माँ हम सब की एक एक पतियों को तोड़कर इंद्रदेव को याद कर उनसे प्रार्थना करेंगी, तब हम सब अपने असली रूप में आ जाएंगे। चंपा के पौधे की बात सुनते ही रानी राजलक्ष्मी ने तुरंत बांस और चंपा की एक एक पत्तियां ली और हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ बोली, हे इंद्र महाराज, मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी, आपकी पूजा करूंगी, फिर भी आपके उपकार का मैं प्रतिकार नहीं कर पाऊंगी। आपने इतने दिन मेरे बच्चों को संभाल कर रखा, अब कृपया इन्हें मेरे आंचल में डाल दो महाराज। रानी राजलक्ष्मी का इतना कहना था कि पल भर में ही बांस और चंपा के पौधे विलीन हो गए और वहां पर लगभग 5 वर्ष के 6 बालक और एक बालिका प्रकट हो गए। रानी राजलक्ष्मी और राजा जयसिंह ने तुरंत आगे बढ़कर बहते नेत्रों से सभी बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया। राजा जयसिंह अपनी छोटी पत्नी रानी राजलक्ष्मी से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। वहां उपस्थित सभी राज दरबार व गांव के लोग स्तब्ध खड़े ये पूरा दृश्य देख रहे थे। सबकी आंखें नम थीं, शिवाय बड़ी रानियों के। ये सब देखकर उनके पैरों नीचे से तो जैसे धरती खत्म हो गई थी। राजा जयसिंह अपने सिपाहियों को आदेश देता है, पकड़ लो इन दुष्ट औरतों को और फांसी पर लटका दो। ये दुराचारिणी तो मानवता के नाम पर कलंक है। राजा की ये बात सुन रानी राजलक्ष्मी कहती है, महाराज, आज मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज इतने बड़े खुशी के मौके पर मैं किसी के लिए इतना काला दिन नहीं लाना चाहती। मेरा आपसे अनुरोध है, आप इन सबको क्षमा कर दीजिए। राजा बोला, रानी, आपका हृदय बहुत विशाल है, पर इनके गुनाह को देखते हुए इन्हें क्षमादान तो नहीं दिया जा सकता, किंतु आपके अनुरोध पर मैं इन दुराचारिणियों को आजीवन कारावास की सजा देता हूँ। दुष्ट रानियों को सजा मिल जाती है। राजा जयसिंह अपनी पत्नी रानी राजलक्ष्मी और अपने बच्चों के साथ सुखमय और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। कहानी का निष्कर्ष बताने से पहले आपसे 2 बातें करना चाहूंगा। एक तो ये कि आप सब में से बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो मेरी तरह वीडियो बनाना चाहते हैं और आए दिन कमेंट करके पूछते रहते हैं। उन सब के लिए मैंने एक कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो एक छोटे से प्राइस के साथ बना दी है। आप सबको उसके लिए मेरा चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। दूसरी ये कि कहानी कैसी लगी, ये सब कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। और ये भी बताइए कि नेक्स्ट स्टोरी किसकी देखना चाहेंगे। अब आते इस कहानी के निष्कर्ष पर। यह कहानी एक माँ की ममता, एक पिता के पश्चाताप और ईश्वर की लीला का ऐसा संगम है जो मानवता के सबसे गहरे भावों को छूती है। रानी राजलक्ष्मी की ममता इस बात का प्रमाण है कि एक माँ के हृदय से निकली पुकार सृष्टि के हर कण को झकझोर देती है। वर्षों तक अपने बच्चों से दूर रहकर भी उन्होंने विश्वास नहीं खोया और अंततः उनकी श्रद्धा और प्रेम ने देवताओं को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। राजा जयसिंह का पश्चाताप, उनके अंदर का टूटता हुआ अहंकार, ये बताता है कि सत्य की राह में झुका हुआ सिर ही सबसे ऊंचा होता है। जब उन्होंने अपनी भूल को स्वीकारा तो उनका मन भी पावन हो गया। और रानी राजलक्ष्मी का क्षमा भाव इस संसार को यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम बदले की भावना नहीं रखता, बल्कि क्षमा और करुणा से जीवन को सुंदर बनाता है। प्रेम, विश्वास और आस्था की शक्ति से जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों को भी बदला जा सकता है। जब मनुष्य के हृदय में सच्ची प्रार्थना होती है तो ईश्वर भी उनके लिए मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन यदि प्रेम और श्रद्धा के दीपक को मन में जलाकर रखा जाए तो अंततः विजय हमारी ही होती है। यह कहानी केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक अमर संदेश है कि विश्वास, प्रेम और करुणा से ही जीवन का वास्तविक अर्थ पूरा होता है। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।